सेना यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई हाल ही के अंदर जो डोडा ईस्ट से जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के महराज मलिक उनके ऊपर जिस तरह से पीएसए लगाकर उनको जो है हिरासत में लिया गया, कड़ी निंदा करती है। ये एक असंवैधानिक और जनप्रतिनिधि अधिकार हनन कृत्य है। देखिए, बहुत हास्यास्पद है कि एक जनप्रतिनिधि, एक जीता हुआ विधायक को आप ये कहकर पीएसए लगाते हो कि वो जनता को भड़का रहा है, उपद्रव पैदा कर रहा है और जनता को प्रशासन के खिलाफ जो है खड़ा कर रहा है। ये बहुत ही हास्यास्पद है और पूरी तरह से असंवैधानिक है। देखिए, कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश की इसमें इसके अंदर जो है बदबू आ रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी के संकेत, कहीं ना कहीं इशारा जो है परोक्ष या अपरोक्ष रूप से कहीं ना कहीं से आया है, जिसके कारण आम आदमी पार्टी के विधायक के ऊपर जो है पीएसए लगाया गया। ये जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह के अपोजिशन के विधायकों पर पीएसए लगाना कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी आप देखिए पूरे देश में बीजेपी इस तरह के कृत्य करती आई है। महाराष्ट्र में हमारे ही पार्टी के साथ साथ संजय राउत जी के साथ भी ऐसा ही किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के थे, केजरीवाल के साथ ऐसा किया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन जी के साथ ऐसा किया गया। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, यानी एक लंबी फहरिस्त है जिसमें बीजेपी ने लगातार जो है अपने अपोजिशन पर किसी ना किसी तरीके से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर उनके ऊपर जो है दबाव बनाने की कोशिश की है। और ये इस कृत्य को भी हम उसी रूप के अंदर देखते हैं। देखिए, मुझे समझ नहीं आती कि बीजेपी के नेता उस समय क्यों खामोश हो जाते हैं जो आज महराज मलिक के जो है इस तरह के कृत्य पर जो है समर्थन कर रहे हैं। कि जब अजय शाह जैसा जो है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक मुस्लिम महिला अधिकारी, सेना अधिकारी के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, एक नौसेना उसकी धर्मपत्नी जो पहलगाम के अंदर अपनी जान गंवाता है, नौसेना अधिकारी, उसकी पत्नी को जो है वो ट्रोल किया जाता है। इस तरह की बीजेपी नेताओं की भी बहुत लंबी लिस्ट है, मगर आज तक उनके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई को जो है वो अंजाम नहीं दिया गया। देखिए, ये जम्मू कश्मीर के साथ सौतेला व्यवहार जारी रखने की, जम्मू कश्मीर को नजरअंदाज करने की, जम्मू कश्मीर में जो सरकार है वो कोई निर्णय ना ले सके, असेंबली सेशन लगातार डिस्टर्ब रहे, उसकी एक सोची समझी साजिश के तहत हम इसको देखते हैं। अभी अगले कुछ दिनों के अंदर जम्मू कश्मीर में असेंबली सेशन शुरू होने वाला है और बिल्कुल देखिए, जम्मू कश्मीर जो आपदा प्रभावित रहा है पिछले कुछ दिनों से नहीं, अब तो हफ्ते हो चुके हैं और अभी तक केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद जम्मू कश्मीर को कोई राहत पैकेज जो है वो जारी नहीं किया गया। ये मुद्दा असेंबली के अंदर गूंजना था। उसके बाद जम्मू कश्मीर को, आप सबको मालूम है कि हम 6 सालों से लगातार इंतजार कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल हो। यह भी मुद्दा असेंबली में गूंजा जाना था। जम्मू कश्मीर के जन मुद्दे असेंबली में गूंजने थे। तो सरकार और जनता का जो है इन मुद्दों को हल करने की तरफ ध्यान ना रहे, जनता का ध्यान भटका रहे, इस तरीके से सोची समझी साजिशों के तहत जो है इस तरह के कृत्यों को अंजाम दिया जा रहा है। हम कड़ी निंदा करते हैं और जल्द से जल्द इस पीएसए को महराज मलिक से हटाने की मांग करते हैं। एक और बात, शिवसेना उनको नसीहत भी देती है कि अपने बड़बोलेपन से बाज आएं। किसी भी जनप्रतिनिधि को इस तरह का बड़बोलापन शोभा नहीं देता। हम लगातार, इससे पहले भी उनके कई विवादास्पद बयान आए हैं, शिवसेना ने आगे बढ़कर उनकी निंदा भी की है। जहां निंदनीय काम होगा हम निंदा करेंगे। अगर सरकार की तरफ से भी कोई जनप्रतिनिधि के ऊपर गलत जो है वो फैसला लिया जाएगा, शिवसेना आगे बढ़कर उसकी भी निंदा करेगी। शिवसेना यूबीटी जो डोडा ईस्ट के आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, महराज मलिक के पीएसए के तहत जो उनको हिरासत में लिया गया, कड़े शब्दों के अंदर इसकी निंदा भी करते हैं। इसे असंवैधानिक और खास करके जनप्रतिनिधि अधिकार हनन जैसा कृत्य जो है हम इसको मांगते हैं। देखिए, बहुत हास्यास्पद है कि एक जनप्रतिनिधि तो जनता के वोट से जीतकर आ रहा है, उसको आप ये कहकर जो है हिरासत में लेते हैं कि ये जनता के अंदर उपद्रव फैलाएगा, जनता को भड़काएगा और जनता को जो है प्रशासन के खिलाफ खड़ा करेगा। हालांकि हम जो उनका बड़बोलापन है बिल्कुल भी हम उसका समर्थन नहीं करते। हम लगातार इससे पहले भी कई बार जो है वो ऐसे बयान दे चुके हैं विवादास्पद। शिवसेना ने भी उनका जो है उसकी कड़ी निंदा भी की है। हम उनके बड़बोलेपन से उनको बाज आने की नसीहत भी देते हैं, मगर कहीं ना कहीं हमें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि कहीं ये किसी के इशारे पर सब कुछ तो नहीं चल रहा। कहीं परोक्ष या अपरोक्ष रूप से बीजेपी जो लगातार अपनी तानाशाही के सहारे विपक्षियों की आवाज दबाने की कोशिश तो नहीं कर रही, जनता की मुद्दों पर आवाज दबाने की कोशिश तो नहीं कर रही, जन मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश तो नहीं की जा रही।
देखिए ये कोई पहला मामला नहीं है, पूरे देश में इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। इससे पहले आप देखिए हमारी ही पार्टी के सांसद जो है, लोकसभा सांसद संजय राउत जी के साथ भी ऐसा ही हुआ था, हेमंत सोरेन के साथ ऐसा हुआ था, अरविंद केजरीवाल इस तरह की नीतियों का शिकार हो चुके हैं, मनीष सिसोदिया, सतिंदर जैन, एक बहुत लंबी फहरिस्त है जो इस तरह की सरकारी एजेंसियों के तहत जो है किसी के इशारे पर या बीजेपी के इशारे पर सरकारी एजेंसियां जो है इस तरह से हरकत में आती हैं और विधायकों को, खास करके विपक्षी विधायकों को जो है वो टारगेट बनाया जाता है। मैं कहता हूं जो बीजेपी के नेता आज समर्थन कर रहे हैं इस पीएसए का, वो उस समय खामोश क्यों थे जब विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक हमारे सेना महिला अधिकारी के लिए इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उस समय इन सबके लोगों के मुंह के अंदर दही जम चुका था और इस तरह की एक नहीं, इस तरह की भी सैकड़ों टिप्पणियां बीजेपी के नेता कर चुके हैं, मगर आज तक उनको जो है किसी भी गंभीर कानून के तहत, गंभीर एक्ट के तहत आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। तो विपक्षी पार्टियों के साथ इस तरह से क्यों किया जा रहा, हम इसकी निंदा करते हैं। देखिए कहीं ना कहीं ये एक साजिश भी है। जम्मू कश्मीर जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, आपको मालूम है कि पिछले कई हफ्तों से, अब तो मैं दिन नहीं कहूंगा, हफ्ते कहूंगा, ये जम्मू संभाग प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है। सरकार केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद केंद्र सरकार की तरफ से कोई राहत पैकेज जारी नहीं किया जा रहा, लगातार राहत पैकेज जारी करने में भी देरी की जा रही है। अब विधानसभा सत्र का जो है काउंटडाउन शुरू हो चुका है जम्मू कश्मीर में, अगले कुछ दिनों में विधानसभा बैठेगी, वहां पर इस तरह के मुद्दे उछाले जाएंगे, मुद्दे खड़े होंगे वहां पर कि कहां है राहत पैकेज, कहां है जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा, कहां है हमारे अधिकार, कहां है निर्वाचित सरकारों के अधिकार। मुझे लगता है कि इन तमाम मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के कृत्य को जो है अंजाम दिया गया।